आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत। ध्यान रखना, उस बाहरी संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत व्यवस्था की है जो कि यहीं छूट जाएगी और मौत छीन ही लेगी। उस स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए डॉक्टर को खून भी दे आते हो और पैसा भी दे आते हो, फीस भी दे आते हो और त्याग भी कराते हो। बीपी है तो नमक छोड़ाते हो, घी छोड़ाते हो, शुगर है तो चीनी छोड़ाते हो, क्योंकि अब नीम के पेड़ कम हो गए हैं, जीवन में कटुता ज़्यादा बढ़ गई है। और सच पूछो तो जिंदगी में मिठास नहीं, क्योंकि जीवन में शुगर बढ़ गई है, इस देह में शुगर बढ़ गई है। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा है। डॉक्टर कहता है कि कभी ये नमक नहीं, बीपी है तो नमक नहीं खाना, लो है तो नमक खाना। हमारे आचार्यों ने पहले 6 रस का त्याग बता दिया, इसलिए बता दिया कि बाहर रस के त्याग से नहीं, अंतरंग में भक्ति का इतना रस आ जाए कि बाहर के रस व्यर्थ हो जाएं। सही त्याग, संयम तो ये है। अभी हम छोड़ भी देते हैं। सच बताना, जिस दिन उपवास होता गए उस दिन सबसे ज़्यादा खुशबू सब्जी छुकने की आती है। जिस दिन छोड़ देते हो जो चीज़ कि हमें नहीं खाना, उसी दिन मुंह में पानी आता है। जब तक खाते थे तो ध्यान भी नहीं आया, खाना था खा लिया, खाना तो एक 10 मिनट का काम था, लेकिन त्याग अंदर से हो जाए तो खाना ख्याल ही नहीं आता है। इसीलिए कहा छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। यहाँ पर रत्न उसको नहीं कहा है, रत्न हीरे को, माणिक को, मोती को, पन्ना को, कोहनूर को नहीं कहा है, राज लक्ष्मी को रत्न नहीं कहा है, चक्र रत्न को रत्न नहीं कहा है। ये तो का संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। जो इंद्रिय का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासों खास। अली मृग मीन पतंग गज, इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5। आपको पता है इस पर्सन इंद्रिय के कारण कितने क्राइम हो रहे हैं, चक्षु इंद्रिय के कारण कितने क्राइम हो रहे हैं।
इस जिह्वा के कारण कितने जीवों की जान जा रही है। आपने सोचा, आप सोचते होंगे हम तो गलत चीज नहीं खाते हैं। नहीं, हम जाने अनजाने में भी जो खा रहे हैं, विचार करके देखना वो कितना अभक्ष खा रहे हैं, और उसके कारण बीमारियां हो रही। जितनी सुविधाएं बढ़ी उतनी दुविधा बढ़ गई, जितनी दवाइयां निकली उससे ज्यादा बीमारियां निकल गई, और जितने सरकार ने नियम बनाए उससे ज्यादा भंग करने वाले कानून निकल गए, उसूल निकल गए। आप बताओ, जीएसटी लगाई तो कितनी जीएसटी के रास्ते लोगों ने निकाल लिए। जो क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, रास्ते दुनिया के बेईमान आदमी कितने भी रास्ते निकाले, रास्ता सही निकलेगा ही नहीं। और संयमी आदमी जिस रास्ते पर चलेगा वही तीर्थ बन जाएगा। जिसके जीवन में यथाख्यात चरित्र आना है, वो जहाँ जन्म लेता है, जिस माँ के गर्भ में आता है, वो माँ धन्य हो जाती है। जिस धरती पे जन्म लेते हैं वो धरती क्या जगदम्बा, रत्न गर्भा, ऐसी ऐसे शब्दों से पुकारी जाती है। और जिस शिला पर पैर रख दें वो शिला स्फटिक की हो जाती है। जिस पेड़ के नीचे बैठ जाए वो पेड़ अशोक वृक्ष कहलाता है। और जिस जगह से अंतिम प्रयाण करें वो निर्वाण भूमि हो जाती है। आदमी जहाँ से प्रयाण करे वो शमशान भूमि हो जाती है। वहाँ जाने से लोग डरते हैं, और रागी की बरगनाएं न लग जाएं इसलिए घर के बाहर ही नहाते हैं। अब ये बात अलग है कि पंचम काल में लोग भ्रष्ट हो गए, घर के अंदर चले आते हैं। और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं आज घर की शुद्धि करा रहे। हमने कि इतना शुद्ध व्यक्ति था क्या कि घर की शुद्धि की जरूरत पड़ गई। और पिंड दान करके उस प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। लेकिन जो जीते जी, त्याग का मतलब यदि शक्ति नहीं हो, हम लोगों ने त्याग का मतलब बड़ा कठिन निकाल दिया। इतना कठिन कि आदमी सूली पे चढ़ जाए, बोले ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, एक टाइम खाना, दूसरे टाइम पानी नहीं लेना, नहीं तो गल जाएगा उपास। हमने कि कैसी बातें करते हो कि बर्फ का टुकड़ा है गल जाएगा। अरे जितनी शक्ति है उतना करो, पूजन करोगे, पाठ करोगे, जाप करोगे, कम से कम पाप प्रवृत्ति से हटकर पुण्य में तो लगोगे। बच्चे को जब चलना नहीं जानता तो 3 पहिए की गाड़ी देते हैं, लेकिन वो 30 साल का हो जाए फिर 3 पहिए की गाड़ी दोगे, लेगा क्या? नहीं लेगा। वो अपने आप चलना सीख गया है। जब तक चलना नहीं सीखा था तब तक 3 पहिए की गाड़ी है। हम लोग कहते हैं यदि 16 कारण कर रही हो तो 16 चीज मंदिर में देना, यदि 10 लक्षण करे तो 10 चीज देना, 14 करे तो 14 चीज देना। हमने कि वहाँ कोई हिसाब लेके बैठा है क्या? यहाँ का मैनेजर है कि थानेदार है कि तुम इतनी फीस जमा करो तो यहाँ एंट्री मिलेगी? एक आदमी बोला, बोले तुम कहाँ से आए हो? बोले हम त्रियंच गति से आए हैं। तो बोले स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। और एक आदमी बोला मैं मनुष्य गति से आया हूँ। बोले तुम नरक में चले जाओ, क्योंकि तुम नरक बना के आए हो इसलिए नरक में चले जाओ। आप ध्यान रखना, आदमी नरक बनाता है, बनाने के लिए कुछ नहीं। ध्यान रखना, हमें नहीं कोई वीर सा, हम सब में राजी हैं। राम वक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को काशी है। हम कभी कभी धर्मशाला में ठहरते हैं, लोग बोलते हैं माता जी इनने गलत किया, इनने पहले दे दी, इनको चाहिए आप ठहरी हो, डिस्टर्ब होगा। हमने कि हमारा ध्यान जाता कहाँ है? हमें समझ में नहीं आता। एक तो क्या बजता है, कान फोड़ू संगीत होता है, ज़्यादा हो तो रुई लगा लो। अपन को इतनी अव्यवस्था बनाने से क्या मतलब? ध्यान रखना, कहीं भी मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी का घर छोटा हो बड़ा हो, कम जगह हो, तो हम एक ही सोचते हैं उसकी हिम्मत तो देखो, उसने चौका लगाने के भाव की। किसी का घर थोड़ा दूर होता है तो भी हम सोचते हैं हमें तो एक बार आके चले जाना है। ये बेचारा शुद्धि का पानी देने आया, उसके बाद लेके जाएगा, फिर छोड़ने आएगा, फिर जाएगा। मेरा तो एक चक्कर, उसके 4 चक्कर।
क्योंकि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। हम लोग जरा जरा सी बात में ये गलती कर दी, इसमें पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हमने कही पाप कोई कोरोना है क्या लग जाएगा? पाप कोई छूत की बीमारी है क्या लग जाएगा? अरे अंदर में जो हमारी विकृतियां हमें दूषित कर रही हैं, हमारा व्यवहार जो दूसरों को दूषित कर रहा है, वो पाप है। क्योंकि क्या कहा है, असुहादो बिन वित्ती सुए पवित्र जान चारित्रम, बस इतनी सी बात है। अशुभ प्रवृत्तियों से दूर होना। यदि हमारे पीठ थपथपाने से किसी का हौसला बढ़ता है तो ये श्रम दान है। यदि किसी के रोते को हंसा देने से उसका खून बढ़ता है तो ये रक्तदान है। यदि के दो शब्द कहने से उसे जीवन में खुशी मिल जाती तो हमारा करुणा दान है। दान अकेला हमने सोच लिया नोट दे दो तो दान हो जाएगा, नोट तो कोई भी दे देता है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। धन होना नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, धन के बाद धन्य हो जाना ये बड़ी बात है। अभी हमारी आसक्ति क्षुद्र के प्रति है, जिस दिन विराट के प्रति हो जाएगी उस दिन जिव्या का रस नहीं, जिव्या रसीली हो जाएगी। आपने संयमी मुनियों की महिमा पढ़ी है, 64 रिद्धिधारियों में रूखा भोजन दे दो तो सरस हो जाता है, पानी दे दो तो घी का काम कर जाता है। कहीं से जहां से निकल जाए आदमी निकल जाए वहीं गंदगी कर देता है, और संत जहां निकल जाए वहीं बंदगी कर देते हैं। हम संतों से भी तुम्हारे जीवन में टेंशन आ जाए फिर क्या मतलब? ध्यान रखना, हम भी आपके जीवन में आकुलता पैदा कर दें फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम चौकों में जाते हैं लेकिन हमने इशारा किया, एक गिलास उन्हें हार दिया हूँ, खाना खिला दो। कोई भूखा चला जाएगा तो क्या मतलब? कोई भूखा चला जाएगा, औरत का दिल भी दुखेगा कि वो भूखे चले गए। बच्चा भूखा चला जाएगा तो फिर क्या पता 6 घंटे बाद लौटे, 4 घंटे बाद लौटे। इसलिए क्या फर्क पड़ता है? चौके में भी कभी कोई दीदी आई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, शुगर थी, तो वो लोग बोले माता जी हम आपके चौके के पहले नहीं देंगे। हमने कहा दे दो, कोई क्या फर्क पड़ता है? बोले चौका झूठा हो जाएगा। हमने कहा चौका में क्या, कोई क्या कर रहा है? अरे थाली में खाएगा, थाली बाहर रखी जाएगी, कहीं चौका झूठा होता है? अरे दिल को विशाल बनाओ, दुनिया विशाल हो जाती है। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। अरे हम इतने कमजोर हैं क्या? किसी के 2 शब्द हमें घायल कर देंगे। हमारे शब्दों में वो करिश्मा होना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को कायल कर दें, हमारा कहते हैं प्रेमी बना दे। प्रेमी का मतलब तुम लोगों से कहो वही प्रेम समझते हो। तुम्हें सावन के अंधों को कछु ना नजर आए, जिते भी वो देखें वही नजर आए। अरे यहाँ दुकानदार प्रेमी हो या पति पत्नी हो या वैसे हो, ध्यान रखना। लोग आजकल कहने लगे कि आप समझ गए, वैसे ही रहने लगे। हमने कहीं वैसे ही रह लोगे फिर बाद में माथा फोड़ी करोगे। इससे अच्छा हमारी सामाजिक मर्यादा में जियो। और संयम क्या सिखाता है? पानी यदि मर्यादा में जीता है, बहता है तो जीवन दान देता है। आपने देखा पानी को यदि बांध दिया जाए तो डैम बन जाते हैं, और डैम हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं लाइट के कारण आती है, लेकिन पानी बाढ़ का रूप ले ले तो जान ले लेता है। हवा में ऑक्सीजन देती है, लेकिन हवा प्रदूषित हो जाए तो रोग दे देती है। हवा सीमा के बाहर हो जाए तो तूफान आ जाता है। हमारे जीवन में भी हम खाएं पिए, हमने सिर्फ एक संयम जाना है।
सिर्फ एक संयम जानते हैं, वो क्या है? जिह्वा इंद्री का। ये जिह्वा इंद्री तो बहुत बात की चीज थी। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवा देवाभी तम नमस्सन्ति जस धम्मे संयमन। कहते हैं धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवाभी तम नमस्सन्ति जस धम्मे संयमन। क्या कहा है कि अहिंसा अंदर आ जाए, हमारी वाणी में अहिंसा हो, हमारी पांचों इंद्रियों में। हम किसी को बस इतना सा ध्यान रखना, हम वो चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे जो किसी की जान की बाजी लगाकर बनाई गई। उत्तम संयम के धारी तो मोक्ष चले जाते हैं। हम संयम नहीं, कम से कम असंयम की काली कोठरी से निकलेंगे और संयम की उजाले में आएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की वादियों से उठी भक्ति की एक अनोखी गूंज